स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन लर्न। आज हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब डिफेक्ट क्या होता है? एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफेक्ट। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से कुछ गड़बड़ी आ जाती है हमारे क्रिस्टल में, जैसे कोई एटम अपनी जगह छोड़कर चला गया या फिर उस एटम की जगह कोई और इम्प्योरिटी आ गई। अब ये भी आगे दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर एटम और आयन की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको कहते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी इंटायर रो की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पॉइंट डिफेक्ट भी आगे थ्री टाइप के हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट कि इम्प्योरिटी की वजह से आ गया। ये दोनों इंट्रिंसिक है और ये जो सा अकेला है ये है एक्सट्रिंसिक। हाँ जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्री में दो चीजें होती हैं कि इसमें रेशियो है जो सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कि जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही रहेंगे लेकिन कुछ बढ़ेगा घटेगा नहीं, और जो सी न्यूट्रलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। मतलब जितने एनाइन होंगे, जैसे 11 एनाइन होंगे तो 11 ही कैटाइन होंगे, तो न्यूट्रलिटी सेम रहेगी, न्यूट्रलिटी रहेगी इसमें। और जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो भी सेम रहेगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आगे चार टाइप के हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं आपको इसको डिफरेंस से समझाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने। तो सबसे पहले आप ये दो डिफेक्ट देख लीजिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एटाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, कि जैसे 5 कैटाइन छोड़ के गए लैटिस साइड और 5 ही एनाइन छोड़ के गए, तो इसमें क्या हुआ? हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, न्यूट्रलिटी मेंटेन रही और रेशियो भी सेम रहा क्योंकि जितने उसके छोड़ के गए उतने एटाइन के छोड़ के चले गए, तो रेशियो भी सेम रहा। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन ए पार्टिकल डिसलोकेट फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू वॉइड, इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल है वो यहां से निकल के इसमें वॉइड में चला गया, खाली जगह में चला गया, तो उसको हम क्या कहते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट है। और इसकी डेंसिटी क्या होता है? इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटम छोड़ के चले गए लैटिस को, तो इसकी डेंसिटी है डिक्रीज हो जाती है। अब इसकी डेंसिटी है जो वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि वो एटम छोड़ के नहीं गया, वो सिर्फ वॉइड में चला गया, तो डेंसिटी सेम रहेगी उसकी। इसमें साइज डिफरेंस है ना जो कैटाइन और एनाइन का, वो बहुत कम होता है। इसका एक एग्जांपल है NaCl। तो NaCl का आप देखिए कि जैसे Na का साइज Cl का बहुत कम डिफरेंस होगा, तो उसको इसमें क्या होता है? कम डिफरेंस होता है साइज में, कैटाइन और एनाइन में। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कैटाइन का साइज बहुत छोटा होगा, एनाइन का बहुत बड़ा होगा, या फिर कैटाइन का बड़ा होगा और एनाइन का छोटा होगा। तो ऐसे ही इसका साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब डिफरेंस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है जो हाई होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि एक एटम कितने एटम से अटैच होगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एटम बहुत सारे एटमों से अटैच होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, मतलब कम एटम से अटैच होता है एक एटम। इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। इसके एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों का एक सेम एग्जांपल भी है, सिल्वर आयोडाइड। ये आप दोनों में अगर आ गया तो दोनों में लिख के आ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों डिफेक्ट्स की कि ये आयनिक सॉलिड के हैं एग्जांपल, दोनों शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। इससे आगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के पढ़ेंगे, दो रह गए हैं जो। तो आप इसको ध्यान में रखना, अगर आप ये पॉइंट्स को याद करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आपको इसका ये फायदा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो दो डिफेक्ट रह गए थे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के। एक तो रह गया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और दूसरा रह गया था वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले आप कोई एग्जांपल ले लीजिए कि AB का कोई कंपाउंड बना हुआ है, AB एटम का। तो क्या है कि मान लीजिए A है, A कितने इसमें 1 2 3, हमने कोई छोटा सा
वो ले लिया स्पेस, तो उसमें एक दो तीन चार पांच, पांच तो ए एटम है और चार हैं जो बी एटम है। तो हमने इक्वल नंबर ऑफ एटम, डिफरेंट एटम्स हटा लिए। मान लीजिए दो इसके हटा लिए, दो इसके, तो दो इसके चले गए, दो बी के चले गए। तो इक्वल नंबर ऑफ हटा लिए हमने डिफरेंट एटम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। इसके जो सी ये एटम जो जगह छोड़कर गया है ना, उसको हम कह देते हैं कि ये वैकेंसी है, मतलब खाली जगह है। इसकी वजह से डेंसिटी है जो क्रिस्टल की, वो डिक्रीज कर जाती है। अब ये देखिए कि हम डेंसिटी निकालते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से एटम चले गए, तो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि दो छोड़ के चले गए, यहां पे भी छोड़ के चले गए, तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखिए कि जब इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है ए एटम, बी, बी, ए। तो मैंने आपको कहा था कि ये है जो इंटरस्टिशियल साइट है। मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ ए एटम और बी एटम इंटरस्टिशियल, मतलब ये यहाँ पे एक, ए यहाँ आ गया और बी एक यहाँ चला गया, तो इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स लेफ्ट उसमें चले गए, इंटरस्टिशियल साइड में, खाली जगह में चले गए, बराबरी के, मतलब ए एक, एक ए गया, एक बी चला गया, तो दोनों सेम नंबर ऑफ गए इंटरस्टिशियल साइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ये देखिए, यहां से आप यहां एटम चला गया, तो मान लीजिए ये भी यहां चला गया, ए यहां चला गया, तो ये जो सी डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहां से एटम यहां चला गया, तो डेंसिटी है इसकी जो इंक्रीज कर जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इट इज डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्टर्ब बट न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। कि जो रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो उनसे आयंस हैं या एटम्स हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है इसकी। इट इज ऑफ टू टाइप, ये भी आगे दो टाइप के हैं, फर्स्ट मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, तो सबसे पहला टाइप देख लीजिए आप नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जो कि है मेटल एक्सेस। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कैटायन होते हैं ना, वो ज्यादा हो जाते हैं अनायन से। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एटम्स, और अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम्स। और इसके आगे दो टाइप हैं, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट और बाय पुटिंग एक्स्ट्रा कैटायन इन वॉइड। सबसे पहले ये देख लीजिए आप, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या हो जाता है, इन दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट एन अनायन इज रिमूव्ड। इसमें क्या करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज एटम हटा देते हैं, इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स लैटिसाइड। मैंने आपको बताया था लैटिसाइड, तो इससे हटा लिया एक नेगेटिवली चार्ज एटम, तो रेशियो इसकी डिस्टर्ब होगी, सो दैट रेशियो डिस्टर्ब। तो दो बी के रह गए, तीन ए के रह गए, तो रेशियो डिस्टर्ब होगी एटम्स की। एंड टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं उस वैकेंट साइड पे, तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस वैकेंट साइड पे। तो देख लीजिए 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही 0। तो इसमें क्या होता है कि एक अनायन छोड़ के चला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि अनायन वैकेंसी डिफेक्ट, कि अनायन की वजह से वैकेंसी हुई, तो अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अब एफ सेंटर देख लीजिए आप, पहले क्या होता है, एफ सेंटर वो लैटिसाइड होती है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है जब अनायन कोई वैकेंसी छोड़कर जाता है। तो ये अनायन छोड़कर गया, बी नेगेटिव एटम छोड़ के चला गया, तो ये अनायन वैकेंसी हो गई, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ने कवर कर लिया, तो इसको हम कहेंगे एफ सेंटर। आप देखें, एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन क्रिस्टल। जो ये होता है ना एफ सेंटर, ये क्रिस्टल में इसकी वजह से कलर आ जाता है। आप जैसे नमक ले लीजिए, NaCl, नमक को आप अगर छिड़केंगे ना गैस के ऊपर, तो वो येलो कलर की लाइट एमिट करेगा, तो वो किसकी वजह से करता है, एफ सेंटर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल NaCl बिकम येलो ऑन हीटिंग, तो उसकी वजह ये होती है। अब देखिए सेकंड, बाय पुटिंग एक्स्ट्रा कैटायन इनवर्ड। अब हम एक एक्स्ट्रा कैटायन जोड़ देते हैं उसमें,
इस डिफेक्ट में एन एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट इन वॉइड, एक एक्स्ट्रा कटायन वॉइड में चला जाता है, ये देख लीजिए पॉजिटिव एटम चला गया वॉइड में, सो दैट रेशियो डिस्टर्ब, और देख लीजिए 4 हो गए ए पॉजिटिव और 3 बी नेगेटिव है, तो रेशियो डिस्टर्ब होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एडजेसेंट वॉइड, तो इसके साथ वाले वॉइड में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है जो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देता है। अब देख लीजिए नेगेटिव कितने हैं 1 2 3 4 और पॉजिटिव कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, फिर से न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल गिव येलो कलर ऑन हीटिंग। अब जिंक ऑक्साइड भी येलो कलर देता है हीटिंग करने के, पर उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वॉइड में प्रेजेंट होता है, और NaCl में क्या होता है कि एफ सेंटर की वजह से आ जाता है उसमें कलर, तो एंड इट्स कंडक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक, दूसरे वर्ड से तीसरे वर्ड जंप करेगा, तो उसकी वजह से कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हेंस, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड टाइप है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कटायन होते हैं ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज एटम शुड बी लेस देन अनायन, वो नेगेटिव चार्ज एटम से कम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन कटायन इज रिप्लेस्ड बाय सेम कटायन बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि एक कटायन रिप्लेस हो जाता है सेम एटम के कटायन से, बट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाई होती है। इसमें देखिए एग्जांपल में, जैसे ये ए पॉजिटिव और बी, ए और बी का बना हुआ है, ठीक है, तो ये ए पॉजिटिव लगा, ये भी ए पॉजिटिव, तो 3 ए हैं 3 बी हैं। अब एक ए हट गया, वैकेंसी आ गई, लेकिन इस वाले एटम को रिप्लेस कर दिया A2 पॉजिटिव में, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। देखिए 2 3 3 पॉजिटिव, 1 2 3 3 नेगेटिव, तो 0, न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। पर यहां से एक वैकेंसी आ गई और इस वाले एटम को हायर ऑक्सीडेशन के कटायन में रिप्लेस कर दिया। 2A पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय 1A2 पॉजिटिव, जो 2 कटायन थे उसको एक A2 पॉजिटिव ने रिप्लेस कर दिया। इस टाइप के जो डिफेक्ट है हमारे पास तब अराइज होते हैं जब हमारा मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो तीसरा डिफेक्ट है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तीसरा टाइप है हमारे पास डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का। तो इसमें क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम न्यू एलिमेंट प्रेजेंट इन क्रिस्टल इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स। पहले होस्ट एटम देख लीजिए। होस्ट एटम क्या होता है कि जिस एटम्स का क्रिस्टल बना हुआ है, जैसे ए और बी एटम का बना हुआ है, एक हम न्यू एलिमेंट सी एलिमेंट अटैच कर दें, उसमें लगा दें, तो उसका जो डिफेक्ट बनेगा वो होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब बाहर से कोई चीज आई, इम्प्योरिटी आ गई उसमें ऐड हुई, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट राइज हुआ उसको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो प्रोसेस होता है ना ऐड करने का इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइन सॉलिड में टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग हम किसको कहते हैं कि अगर हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए उसको हम कहते हैं डोपिंग। ये हम अक्सर करते हैं ताकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज है जो हम बहुत अच्छी कर सकें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखिए कोवैलेंट सॉलिड्स में। अब इन कोवैलेंट सॉलिड 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये किस वजह से इम्प्योरिटी की वजह से बनते हैं, ये एक तरह से इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही है सॉलिड में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ये क्या है कि जब ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ले लो मान लो सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में है ना, आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इसकी जो सिलिकॉन के एटम है ना, जिसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो रिप्लेस कर देता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ, हम रिप्लेस कर देते हैं उसको। जैसे कि ले लीजिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आप देखेंगे तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। देन क्रिस्टल इज लेफ्ट विद 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने फॉस्फोरस को सिलिकॉन की जगह डाल दिया एटम की जगह, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस,
वो तो ऑक्यूपाई हो गए उसमें, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि इसके 5 है वैलेंस, तो 4 ऑक्यूपाई हो गए, एक बच गया, तो उसकी वजह से उसमें कंडक्शन आ जाती है। क्या हुआ कि इसमें डोप कर दिया हमने, इसको फॉस्फोरस को सिलिकॉन में डोप कर दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में सुधार आ गया। तो ये क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी डिफेक्ट है इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, अब फिर से सिलिकॉन ले लिया जिसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हमने अब रिप्लेस किया बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, उसके साथ रिप्लेस किया जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम है, जैसे कि गैलियम या एल्यूमिनियम, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वैलेंस ऑक्यूपाई हो गए लेकिन एक नहीं हो सका, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 है, तो हमें 4 वो करने हैं ना, तो एक की डेफिशिएंसी हो गई, तो 3 बॉन्ड तो बना लेगा वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम से। ये देखिए, जैसे एक सिलिकॉन एटम ये लगा हुआ है, एक सिलिकॉन ये हुआ है, एक सिलिकॉन ये लगा हुआ है, तो हमने मान लीजिए ये हटा दिया, इसकी जगह एल्यूमिनियम लगा दिया, तो एल्यूमिनियम 3 इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, इधर वाले सिलिकॉन के साथ भी बना लेगा, लेकिन इधर खाली जगह रह जाएगी, डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन की, तो एक होल बच जाएगा। इसमें क्या होता है, पी टाइप में होल की वजह से कंडक्शन होती है, तो इसको पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्शन हुई तो इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हुई तो ये नेगेटिव टाइप, एन टाइप कह सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो दूसरा देखिए कि आयनिक सॉलिड्स में कैसे होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अराइजेस व्हेन ए कैटायन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर कैटायन बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा सा हमने उसमें पढ़ा था मेटल डेफिशिएंसी में, पर ये अलग चीज है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एटम जो रिप्लेस करता है ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो कोई और होता है, सेम कैटायन का नहीं होता। तो ये देखिए, ये था NaCl, तो इसमें क्या है, 2 Na पॉजिटिव हट गए, उसकी जगह एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव का एटम जुड़ गया, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही इसकी, लेकिन जो सी रेशो थी वो नहीं रही। 2 Na पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय 1 स्ट्रोंशियम एटम, यहाँ 2 Na पॉजिटिव लगा हुआ था, यहाँ भी Na पॉजिटिव, तो ये दोनों हटके दूसरे कैटायन की इम्प्योरिटी आ गई, दूसरे एटम की, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव की। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी भी, इसकी प्लस है, इसकी 2 पॉजिटिव है, तो ये हमारा आयनिक सॉलिड में डिफेक्ट।